हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए और पूर्व में परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। यानी एक टाइप से एमसीक्यू हैं, जो कि पीवाईक्यू के रूप में होंगे। दोस्तों, मूल अधिकार से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पहला पार्ट है, इसमें लगभग 50 प्लस प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शंस है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान का भाग 3 समृद्ध है, संबद्ध है, किससे संबंध है यानी किससे संबंधित है ये बताना है। भाग 3 ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है या फिर नागरिकता से संबंधित है। सीडीएस 2004 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रश्न नंबर 1 में मैंने बताया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की गई थी? ऑप्शन है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या फिर ब्रिटेन में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है, कितने अनुच्छेदों के मध्य में दिया गया है ये बताना है। ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। बीपीएससी 1994 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 3। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस भाग में मौलिक अधिकार हैं जो कि जो भारत के नागरिक हैं इनको अधिकार दिए गए हैं। तो ये इसका जो है सर्वाधिक आलोकित भाग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रावर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय है या फिर मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मूल अधिकार इसीलिए इनको कहा जाता है। अच्छा, संविधान में मूल अधिकार कुल 7 थे, यानी कि अगर पूछा जाए कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, यानी मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे। लेकिन एक हटा दिया गया है, अभी जो है वो 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में है। किसे हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 कामीन को रखा गया है। भाग 7 प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन है 21, 22, 23 या 24। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। कुल मिला के 24 अनुच्छेदों में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? अभी मैंने आपको बताया 7 थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? पहले 7 थे, एक हटा दिया गया जो कि अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अब 6 बचे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? एसएससी 2002 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा थे मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायालय में जो है मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया गया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भी है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को भी है, यानी दोनों को है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो जो मौलिक अधिकार है इनका निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के समय यानी आपातकाल के समय राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का जो अधिकार है वो मात्र सर्वोच्च न्यायालय को है। सुप्रीम कोर्ट को ही मौलिक अधिकारों के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को और प्रधानमंत्री को नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसद होगा। संसद द्वारा ही संविधान में जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको निलंबित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब कोई आपात की स्थिति हो तब राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, 20 और 21 को छोड़ के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है ये बताना है। ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या फिर मंत्रिमंडल। तो जो न्यायपालिका है, जो भारत की न्यायपालिका है, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनको उनका संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है 18 का वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? जो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश है वो मात्र राष्ट्रपति दे सकता है कोई आपात की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या इनमें से किसी को नहीं? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है संसद को है। संसद ही इस पे जो है प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसमें? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों को? तो जो मूल अधिकारों को प्रवर्तन की शक्ति है वो दोनों को प्राप्त है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी कि जो है निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति। प्रतिबंधित जो है वो संसद कर सकती है।
प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो निलंबन का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रतिबंधन का काम संसद करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला वक्तव्य दिया गया है, राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा अधिकार दिया, दूसरा जो आपका वक्तव्य है वो यह है कि यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो दूसरा सही है, दूसरा सही है। तीसरा ये दिया गया है कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये भी सही है। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन भी आपको साथ में देखने पड़ेंगे यहाँ पर। पहला दिया गया है 1 और 2 सही है। दूसरा दिया गया है 2 और 3 सही है। तीसरा है 1, 3 और 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2, 3 और 4 सही है। तो इसमें क्या पहला जो है यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो यह सही हो जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही हो जाएगा। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये प्रस्तावना में दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये उसी के यानी यूएसए में जो अधिकार दिए गए हैं उसी के प्रकार के अधिकार हैं, तो उसकी भांति हैं। नहीं शब्द जो है ये गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन से 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18 या फिर 25 से 28। एसएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार जो है वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर अनुच्छेद 14 और 16। यूपी पीसीएस 2001 में दोस्तों पूछा गया है प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा 14, 15 और 16 तीनों अनुच्छेदों में जो है इसको परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, 13, 14 या फिर अनुच्छेद 15। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 होगा। समान कानून का जो समान संरक्षण प्रावधानित है अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो 17 ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 23। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, 1995 में
पारित आश्रिता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से अब जाना जाता है, जो उस समय आश्रिता अपराध अधिनियम के रूप में 1995 में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए है धर्म के स्वतंत्र के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या फिर समता का अधिकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, समता का अधिकार के रूप में इसे वर्णित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों, ये जो है भिन्न वर्ग में आता है, क्योंकि 14, 15, 16 जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि 19 जो है वो बोलने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सबसे भिन्न वर्ग में आएगा। प्रश्न नंबर 36 है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य या धर्मनिरपेक्षता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो क्या क्या लगाए गए हैं ये बताना है। इसमें आपका जो होगा लोक व्यवस्था हो जाएगा, सदाचार होगा और स्वास्थ्य होगा, इन पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 37 है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) में एक का में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी में दिया गया संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है और ऑप्शन नंबर डी है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। यूपीएससी 1994 में दोस्तों एक पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के जो उपखंड का में है विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 दिया गया है, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? ऑप्शन है 10, 8, 6 या फिर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो दोस्तों 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 में जो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को या उपयुक्त सभी को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल भारतीय नागरिकों को जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 43 है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से
किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध या कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है ये संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद है 19, 20, 21 और 22। तो अभी हमने ऊपर बताया अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? ऑप्शन है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, तो ये गलत है, हथियार नहीं रख सकते आप सभा में। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो जो 45 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेश में भी घूमने की स्वतंत्रता ऐसे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वतंत्रता में, संघ निर्माण की स्वतंत्रता या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण स्वतंत्रता में जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? प्रश्न नंबर 48 है। अनुच्छेद 14, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है वो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जो है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। प्रश्न नंबर वक्तव्य नंबर 3 है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो हैं वो सही हैं। 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 सही होने का मतलब है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है और इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। यानी पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 50 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3 यानी कि तीनों अधिकार इसमें जो हैं वो दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आज के थे मूल अधिकार से संबंधित 50 प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।